प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेज में आप सबको स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 के लिए वीवीआई क्वेश्चन होगा, जो आप इसे देखना ना भूलें। शुरू से लेके अंत तक आप वीडियो को देखें, कहीं आप छोड़ कर नहीं जाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें ऐसा क्वेश्चन बताया गया है जो आपके लिए 2022 में भी पूछे जाएंगे प्रश्न में आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगा। और बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो उसके जैसा मतलब आपको महसूस होगा कि मैं ये बना हो चुका हूँ, और आपको बनाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। बहुत आपका कीमती समय लिया हूँ और आप इसे गंवाएं नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप जरूर इसे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 51 क्वेश्चन कि यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी, 6 सेमी दिया है तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये घनाभ का प्रश्न क्षेत्रमिति का। इसका विकर्ण की लंबाई होता है एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। ठीक है, जब इस पर आप मान रखेंगे, एल का मान है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 10 का वर्ग 100 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। यदि हम सबको जोड़ते हैं तो 10 का वर्ग 100, 8 है 164 है 636, 200 टोटल हुआ। 200 का वर्गमूल जो होता है 10√2 होता है, क्योंकि 100 गुना 2 कीजिएगा रूट के अंदर। 100 गुना 2 यदि हम करते हैं रूट के अंदर 100 गुना 2 करेंगे तो 100 का वर्ग 10 होता है, √2 आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं आपका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन करिए। यदि किसी घटना की संभावना पी है, मान ली कोई प्रायिकता का सवाल है। इसमें एक पूरक होता है जो घटना की संभावना होती है, एक अनुपूरक होता है जो घटने की संभावना नहीं होती है। तो इस घटने की संभावना दिया है पी, तो पूरक इसके घटने की संभावना क्या होगी, तो होता है 1 - p होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका ऑप्शन में दिया है डी नंबर, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है पी कोस्ट। आप यहाँ पर कोई पूरा घटना ले सकते हैं, जैसे ई ले सकते हैं, तो 1 - p ई डैश होगा। ठीक है, लेकिन ई डैश होगा तो ये निकलेगा, क्योंकि हमारा पूरा की संभावना घटना होती है। निश्चित घटना की परिता होगा तो 1 - p हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये 52 नंबर क्लियर किया गया। 53 क्वेश्चन कर रहा है कि आखिरी 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर बताना है। तो इसमें हम देखेंगे एक परिसर मतलब क्या है। तो परिसर का मतलब होता है कि दी गई डाटा जो होती है उसमें उस सीमा और निम्न सीमा के अंतर को हम लोग परिसर कहते हैं। तो इसमें उस सीमा खोजा जाए तो 51 होगा, निम्न सीमा है 12, जब इसको घटाएंगे तो 69 आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो होगा डी राइट होगा। 54 नंबर क्वेश्चन करें। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई दिया हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a², यानी 6 भुजा के स्क्वायर। तो 6 और a का जगह पर एल इकाई आता है, मतलब l² जाएगा। इस का बी राइट आंसर हो रहा है। 55 में बोल रहा है आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक क्या होगा। तो मतलब बहुलक का बात होगा, तो बहुलक किसे कहते हैं पहले समझना जरूरी है। तो दी गई आंकड़े में बार बार जो अधिकतम बनाता हो उसी को हम लोग चर मान के बहुलक कहते हैं। तो इसमें 9 जो है बार बार आया है 3 बार, इसीलिए यह का बहुलक होगा। उस चर मान जो 9 हुआ वही आपका राइट बहुलक होगा। नेक्स्ट है 56 और क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो देखिए, माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, माध्यक भी केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो यहाँ दोस्तों मानक विचलन दिया है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता। ये आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 और क्वेश्चन का आ रहा है निम्न 56 बता दिया गया। 57 का निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होता है। देखिए, निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होता है और निश्चित घटना प्रयोक्ता 0 होता है। यदि हम जो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से हमारे ये प्रयोक्ताओं का युग में बता दिया, लेकिन हमको वो नहीं पूछा गया। इसमें ये पूछा निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होती है। तो आपको निश्चित घटना मतलब जो भी घटना उसमें घटित होना चाहिए, संभावना हो कि हो, तो उसी को निश्चित घटना कहते हैं। तो उसकी निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होता है। ठीक है दोस्तों,
इस तरह से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 सेमी, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र क्या होता है। तो दोस्तों मैं कहूँगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र होता है पाई आर प्लस एल होता है। ठीक है, तो हमारा पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आर 14 दिया है, एल 15 दिया है, तो इसको अगर कटाएंगे तो 7 दूना 14 आएगा, 22 दूना 44 हुआ, और 44 ये हुआ, और ये एल प्लस आर था, नहीं 15 14 जो है तो 29 आएगा। तो इसको हम गुना करेंगे तो 44 को 30 में एक घाटा कर गुना करेंगे तो 44 में जब 30 से गुना तो 0 आएगा, 4 3 12 2 आएगा, 4 3 12 1 13 आएगा। 44 से कम 44 घटा दीजिए, 10,006 आएगा, 11,7 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1276। देख लीजिए दोस्तों 1276 ए ऑप्शन में दिया है। इस तरह से गुना भी करने का एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, दो वृत्त के परिधि का अनुपात दिया तो उसे क्षेत्रफल का अनुपात क्या पूछा। देखिए अगर परिधि का अनुपात देता है तो त्रिज्या का अनुपात वही होता है, और क्षेत्रफल त्रिज्या स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, मैंने परिधि बोला तो 2πr होता है। ठीक है, ये 2πr1 हुआ, ये 2πr2 होगा। अनुपात पाठम होता है, r1 मतलब 3 दिया है, r2 4 दिया है, 2π से 2π तो कट ही जाएगा। अभी क्षेत्रफल में पूछेगा तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई r1 के स्क्वायर पाई r2 के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, r1 कितना है 3 का स्क्वायर है, r2 4 के स्क्वायर है, तो 3 का बराबर कितना होता है 9, 4 का होता है 16, यानी आपका राइट सी होगा। इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर क्षेत्रफल पूछा है, डायरेक्ट बोला है, तो उसका अनुपात यदि परिधि का दिया तो त्रिज्या के वही देगा, त्रिज्या का वही होता है। अगर त्रिज्या देता है तो फिर यही आंसर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल उसका त्रिज्या का क्या होता है वर्ग हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन करा, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो ए सी बी का माप क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, जो ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछता रहता है। देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए यदि ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन डी। अच्छा ये एकांतर कोण से ये 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 70 जब हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोण के फल से क्या करेंगे, 70 को 55 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 5 12 125 आएगा। अब 180 से घटा देंगे, त्रिभुज के तीनों कोण के फल से घटा दीजिए, 5 आएगा, 7 में 5 है, 55 डिग्री का राइट आंसर आपका बी हो गया। इस तरह से बना सकते थे। एक और तरीका है, हम जानते हैं कि ए बी और सी डी ये क्या है, एक समांतर रेखा है, और AC एक त्रियक मतलब एक त्रिछेदी रेखा बन रहा है, तो यानी हमें अंतः कांतर कोण से कह सकते हैं 70 डिग्री हो जाएगा ए का मान। तो ए बी सी से हम क्या कर त्रिभुज के तीनों कोण के से बना सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ACB का मान क्या हुआ 55 डिग्री हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। 45 और 60 का मसा है, तो मसा वो होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी सबसे बड़ी संख्या मसा होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन 45 दिया, क्या 45 से 45 करता है राइट, 45 से 60 करता है नहीं, तो ये आपका मसा नहीं होगा। सबसे बड़ी संख्या बोला गया 3 तो दोनों को काट देना, लेकिन छोटी संख्या हो गया, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। सबसे बड़ी संख्या इससे बड़ा 15 आ रहा है, जो 15 क्या कर रहा है 45 को भी काट दे रहा है, 15 60 को भी काट दे रहा है, इसीलिए आपका 15 राइट होगा। क्योंकि परिभाषा ही बोला है कि मसा वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 3 भी है 15 भी है, लेकिन बड़ी संख्या 15 न है, इसीलिए आपका मसा क्या होगा 15 होगा। एक और तरीका से बना सकते हैं, 45 जो है इसको हम 2 फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 टूटेगा और 45 टूटेगा। ठीक है ना, तो 3 और 45 अगर इस तरह से बनाना चाहिए। एक और तरीका है, 45 को एक और फैक्टर में तोड़ सकते थे, 9 और 5 में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इससे चर्चा करें तो 9 से 45 कट जाएगा, लेकिन 9 से 60 नहीं कटेगा।
5 से 45 करें, 5 से 10.5 छोटी ये मौसा कहेंगे हो जाएगा, लेकिन नहीं, इससे भी एक बड़ा फैक्टर होगा जो कि आप इसमें पकड़ेंगे। तो इस तरह से आप बनाना पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे, तो छोटी संख्या 45 पकड़ लेंगे, इसका टोटली गुणनखंड तोड़ेंगे। 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 5 से भी करता है, 15 से करता है, ठीक है। मौसा निकालो तो सबसे छोटी संख्या पकड़िए, उसका फैक्टर तोड़ लीजिए और देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन है, 15 है। 15 से ही घटाने की कोशिश कीजिए, और यदि दोनों कट गए तो वही मौसा। मान लीजिए 15 से नहीं कटा तो 5 से दोनों कटेगा तो ये मौसा, लेकिन 15 से यदि कट गया तो मौसा वही लिया जाएगा, 5 को नहीं लेना, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का मौसा होता है। ये 2 ट्रिकली बताया। एक एक साधारण तरीका है जो छोटे क्लास में पढ़ेंगे। 60 में क्या करेंगे, 45 से भागा कर देंगे। 45 से कम 45, 5 आएगा और ये 1 आएगा, 45। इस तरह से भी बना सकते थे 15। और भी तरीका है इसका, तो एक गुणनखंड भी निकाल सकते थे, लेकिन अब तो बहुत लंबा समय जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। 62वां क्वेश्चन कह रहा है बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या है, मतलब घात है। तो दी गई बहुपद में, दी गई जो बहुपद होता है उसमें सबसे अधिकतम घात को ही हम बहुपद का घात करते हैं, जो चर मान का अधिकतम घात होता है। तो इसमें चर मान का अधिकतम घात कितना दिया है, तो 2 दिया है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। 63 क्वेश्चन का 0.7 का पुनरावृत्ति का मान क्या होगा, p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन एक बनाया था जो अपलोड में वीडियो कर दिया हूँ, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाया गया। देखिए दोस्तों, फिर भी समझाता हूँ। पूरी संख्या आप उतार दीजिए, बिना पुनरावृत्ति से पहले वाली संख्या 7 है घटा दीजिए। दशमलव के बाद में नीचे का काम होगा, दशमलव बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो दीजिए। दशमलव के पहले दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं तो 10 के 5 जीरो दीजिए, यानी 7 होगा। 10 में से 10 पर जीरो का मान 1 होता है, 7 में से 10 कटेगा 9 आएगा। आपका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, ए हुआ। इस तरह से आपका 63 क्लियर हुआ। 64 में कह रहा है कि f(x) बराबर x के पावर 3 माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया है, f1 मान रखना है। देखिए आप 1 यहाँ जब रखने को कहा गया तो x जब 1 रखेंगे तो 1 का घात 3 है तो 1 ही आएगा। x का स्क्वायर करेंगे, x के जगह पर करेंगे तो स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, और ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, तो 5 2 7 2 9, इधर 1 आएगा। 9 में से 1 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे 1 हुआ है ना, यहाँ माइनस आएगा। 9 में से सॉरी 2 दूना 4 1 5, 5 में से 5 जीरो आएगा। चलिए दोस्तों आप उस कोशिश कर समझाने। 1 का स्क्वायर कीजिए माइनस 5, 1 का स्क्वायर कीजिए 2 कोष्ट 1 और प्लस 2 कीजिए, तो देखिए 1 का वर्ग होता है, 1 का स्क्वायर 1 का 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 आई 2 है, तो 2 दूना 4 1 5, 5 में 5 घटा क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ इसका आंसर राइट होगा। π/3 है क्या, देखिए पाई एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक शब्द है, जो पाई का मान परिभाषित किया गया तो बहुत ज़्यादा अपरिभाषित के रूप में आया है, ठीक है ना। उससे पाई का मान इन्फिनिटिव है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये पाई यदि वर्ड आएगा वो चाहे बटा में चाहे ऐसे पूर्णांक में हो, किसी रूप में हो पाई, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पाई शब्द यदि आ गया तो पाई अपरिमेय संख्या को ही इंगित करता है। 66 में क्वेश्चन करा है द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्य का योग क्या होगा। तो इस शून्य का योग कहता है, तो मैं ऐसे बताता हूँ, शून्य का होता है -b/a होता है, ठीक है। इस पर भी मान रखने एकदम बनेगा बेहतर ढंग से। माइनस तो माइनस b का मान 3 दिया है, और ये इसके y के आगे 1 से तो 1 दिया, तो मतलब आंसर -3 आया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर राइट क्या हो, -3d में दिया है। लेकिन दोस्तों मैं ट्रिकली बता रहा हूँ, बीच वाला शुरू वाला कीजिए, बीच में यदि प्लस हो तो उसको माइनस बना दीजिए, शुरू में 1 है तो 1 उतार दीजिए, देखिए कितना ईजी आ गया। इस तरह से आपका राइट आंसर यही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के 5 जीरो गुना 2 के 5 जीरो, अगर कोई भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 कहाँ पर 0 बराबर 1 होगा, क्योंकि a ≠ 0, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए तब जाके। तो a का मान 8 है तो 0 थोड़े है जो हम टेंशन होगा हमको, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ 8 के 5 जीरो तो उसका मान 1 हुआ, 2 के 5 जीरो उसका मान 1 हुआ, तो 1 को गुना 1 से करेंगे तो 1 ही ना आएगा, इसलिए बी आपका राइट आंसर होगा।
ये दोस्तों देखिए वाई के स्क्वायर कोस्ट 1/y+3 है। इसका मतलब सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा, तो देखिए वाई का स्क्वायर गुना 1/y अब प्लस वाई के स्क्वायर गुना 3 होगा। ठीक है, तो वाई से वाई कटाएंगे तो वाली वाई बचेगा, तो वाई बचा प्लस ये 3y² आ जाएगा। कि गुना करेंगे तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या है, y+y²। डी ऑप्शन सही है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 3x - 5y = 0 होता था 9x + 15y = 0 होते x y का मान बताइए। ये भाई ऑप्शन बताना होगा। आप ही जरा सोचिए कि अगर हम x का मान 1 y का मान 1 रखें तो क्या ये 0 मिल सकता है, नहीं। तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा। ये बी में ये x का मान भी 0 दिया, y का मान भी 0 दिया है, तो x जब 0 रखेंगे तो 3 में 0 से गुना करो 0 होगा, माइनस y का मान भी 0 दिया तो 5 को 0 में गुना तो क्या आएगा, 0 आएगा, घटाने पर 0 ही होगा। यानी आपका इसमें भी वही मान पुट की तो वो भी आंसर राइट हो रहा है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 70 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें सारबंतर बताना है। तो सीधी सा की सारबंतर निकालने के लिए T2 - T1 किया जाता है। ठीक है ना, तो 5/4 में से 3/4 घटाया जाएगा तो क्या आएगा, 2/4 आएगा। इसको कटाएंगे तो 1/2 आएगा। क्या ऑप्शन में 1/2 दिया है, इस तरह से हमको देखना होगा। ऑप्शन में 1/2 सी नंबर दिया है। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विवेकता क्या होगा, मतलब डी बराबर पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान 15 है, तो 15 का मान कितना होता है, 225 होता है। और 4 गुना a का मान 1 है गुना 50, 15 चौका 50 चौका 200, मतलब 25 आएगा घटाने पर। क्या ऑप्शन में 25 दिया है, एकदम राइट दिया 25, ए ऑप्शन राइट होगा। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए सारबंतर डी होता है, n पदों का योग क्या होगा, n पदों का योग। तो देखिए ये ए नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं ये दिया है लगातार संख्याओं का योग, तो और इसमें आपका ऑप्शन जो है n पदों का योग पूछा है। प्रथम पद ए सारबंतर डी दिया हो तो n पदों का योग क्या होगा, तो आपका बी आंसर राइट होगा, क्योंकि n/2 cos 2a + n - 1d होता है, ये ऑफ सूत्र है। और हाई जो है लगातार प्रथम n पदों का योग होगा। ठीक है ना, उसका फॉर्मूला है, बाकी इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है ना, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 9 - 5n हो तो a7 का मान क्या होगा। तो हम दोस्तों कहूँगा 9 5 × 7, n की जगह पर 7 रखा गया है, तो 7 × 35, अगर घटाएंगे तो -26 आएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो। 75 क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए कॉसेक जो होता है ना, स्क्वायरिंग फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो कॉट उधर जाए तो प्लस होगा, 1 उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, यानी कॉट का आंसर राइट होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉट यदि उधर जाएगा तो प्लस होगा, 1 इधर तो माइनस नहीं हो जाएगा। इस तरह आपके राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट का 76 नंबर का सवाल कर रहा है कि सेक 90 में थीटा क्या होता है, सेक 90 में कॉसेक थीटा होता है। क्योंकि ये पूरा कोण पर है, जब दो कोणों का योग 90 होता है तो सेक कॉसेक का मान बराबर हो जाता है। इस तरह से सेक 90 में थीटा तो कॉसेक थीटा होता है। 77 और क्वेश्चन है कि बिंदु कोष्ठ -12, -18 का भुज क्या होगा। भुज को हम x अक्ष कहते हैं, तो इसमें x अक्ष का मान क्या है, -12 आंसर राइट है। tan 50 + cot 40 का मान क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका tan और cot में दिया है, तो tan हम 50 रहने देते हैं और हम cot को तोड़ेंगे तो 90 में से हम 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा cot 10 आ जाएगा। देखिए दोस्तों tan 50 + cot 90 में क्या होता है, 10 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। एक 10 ही हुआ, एक 10 ही हुआ, टोटल 10 मिलकर कितना हो गया, 210 हो गया। 210
50 डिग्री। इस तरह से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन। बिंदुए 4,6 और -6,-6 दोनों अवस्थित है। ए वाई अक्ष पर, बी एक्स अक्ष पर, कि सी एक्स अक्ष की ओर, कि डी वाई अक्ष के दोनों ओर। 79 का ए राइट आंसर होगा क्योंकि वाई अक्ष की ओर दिखाई दे रहा है। कॉस 80 में कह रहा है कॉसेक के इंटू 10a। तो देखिए कॉस जो है ए हो गया, 10 का मान होता है साइन ए बटा कॉस ए। इससे कट जाएगा, मेरा साइन आ रहा है, यह आंसर राइट होगा। इक्यासी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 संरेख है तो इसमें आपका निम्नलिखित में कौन सा सत्य सूत्र होगा। तो देखिए जब संरेख होता है तो आपका क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का 0 के। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि x1 कोष्ट y2 y3 माइनस y3 दिया, प्लस x2 कोष्ट y3 माइनस y1 दिया है, प्लस x3 कोष्ट y1 माइनस y2 बराबर 0 दिया है। यही आपका आंसर राइट, इसका वही फॉर्मूला होता है। ये सूत्र है पूछा हुआ है तो ये राइट है। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा। 4 से 4 कट जाएगा तो tan थीटा का मान 1 होगा। तो tan थीटा में किसका मान 1 होता है, तो tan 45 मान 1 होता है। इसके लिए राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पी बटा पी पूछा है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक थीटा 17.8 दिया है तो tan थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कॉसेक का मान जो 17.8 है तो साइन का मान क्या हो जाएगा। साइन बराबर हो जाएगा 8/17, यानी पी बटा एच हो गया। 17 के वर्ग में से हम 8 के वर्ग घटाऊंगा तो 17 के वर्ग होता है 289। ठीक है, 8 के वर्ग होता है 64। 9 में से 4 5 आएगा, 8 में से 6 घटेगा 2 आएगा, 225 हुआ जो 15 का वर्ग है। ठीक है, यानी बी का मान 15 हो गया। तो हमको चाहिए 10 का, तो पी बटा बी। तो पी का मान कितना है 8 है, 8/15 बी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि बी पी बटा बी होता है। तो पी का मान कितना था 8, बी का मान निकाले हैं 15, इसलिए आपका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 84 नंबर क्वेश्चन कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। देखिए ये आपका एक घड़ी है, तो इस पर मिनट की सुई यहाँ है 12 पर, तो यहाँ से चलकर जब यहाँ आएगा तो 60 मिनट होगा। 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं, तो पूरा 1 चक्कर लगा लिया। जब मिनट की सुई पूर्ण 1 चक्कर लगाता है तो 360 कोण बनता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम 6 आभास संख्या का माध्य क्या होगा। देखिए तो आभास संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपनी संख्या से विभाज्य हो। तो 2 से स्टार्ट, 2 3 5 7 11 13। अब माध्यक पूछा है तो 2 इधर छाड़ दीजिए, 2 इधर छाड़ दीजिए, ये दोनों को औसत निकाल लीजिए। 7 5 12, 2 से भाग देंगे 6 आएगा। क्या ऑप्शन में 6 दिया है, सी राइट होगा। सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 होता है। सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस स्क्वायर 45 मान कितना होगा, तो कॉस 45 में कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो इसको उल्टाएंगे तो √2 होगा। √2 हुआ इसका मान। √2 का स्क्वायर और 2 सेक 45 में होता है √2 में से 2 घटाएंगे, स्क्वायर से करने लगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 से 2 घटाएंगे 0 आंसर आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका आंसर राइट क्या होगा, बी ऑप्शन है। 2 न्याय संगत सिक्कों को उछाला जाता है। एक साथ 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 सिक्के आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए दोस्तों 2 सिक्के उछालेंगे तो उसकी कुल संभव प्रायिकता 8 आती है, मतलब उसको NS कहते हैं, कुल संभव प्रायिकता 8। अब 2 शीर्ष चित आने की प्रायिकता, तो 2 शीर्ष चित आने की प्रायिकता का मतलब हुआ
कि उसमें आपका शीर्ष क्या है, एच है, और ये 2 शीर्ष आ रहा है, 1 नहीं 2 आ रहा है, तो इसकी टोटल घटना कितना हुआ, 2 हो गया, इसलिए 2/8 हो जाएगा, 2 चौका 8, इसलिए 1/2 हुआ। देखिए यहाँ पर 2 दिया है, केवल शीर्ष केवल चित्त का होता तो उसका एक होता है, लेकिन ये 2 बार बोला गया है, 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसकी घटना क्या होगा, डी होगा, प्रायिकता डी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखिए डू 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा है। कॉस स्क्वायर को करेंगे, कॉस स्क्वायर से क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 2 नंबर। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर का उम्र, 89 नंबर, दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पासे का एक ही संख्या नहीं प्रायिकता हो गया। देखिए सबसे पहले ध्यान दें, 2 जब पासे को उछालेंगे तो उसकी कुल संभाव्य प्रायिकता कितना होगा, 36 बार होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे बनाएंगे तो 6 का वर्ग बनेगा, टोटल 36 आएगा। अब उस पर बोला है कि एक ही संख्या ना, मतलब एक बार, जैसे कहने मतलब है एक एक बार, 2 2 एक बार, 3 3 एक बार का, 4 4 एक बार, 5 5 एक बार, 6 6 एक बार, टोटल घटना का होगा, इसका घटना हो गया 6 बार, और टोटल सम कुल समय परिणाम कितना है, 36 बार। तीसरी प्रायिकता क्या होगा, P बराबर होता है NE बटा NS, तो 6 बटा, टोटल 6 बटा कितना होगा, 36 हो जाएगा, घटाएंगे 6 आएगा, 1/6 आया, यानी आपके इसमें राइट आंसर सी ऑप्शन हो रहा है। देखिए थीटा का मान 90 दिया, तो जहाँ जहाँ थीटा ऊपर थीटा पुट करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 90 और माइनस कॉस 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान होता है 0 होता है, घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 1 आएगा, यानी इसका आंसर राइट होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में BOC दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बना रहे हैं। 91 क्वेश्चन कर रहा है, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, BOC वृत्त का व्यास है तथा AB और AC बराबर है, तो ABC का मतलब बताइए, ABC ये वाला। तो देखिए दोस्तों मैं कहूँगा कि जब ये दो, एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज जो दिया उसमें 2 भुजा बराबर होती है तो उस समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जब 2 भुजा बराबर होते हैं, 2 कोण भी बराबर होगा, तो B और C दोनों आपस में बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, जब 2 भुजाएं आपस में बराबर होगा तो ए का मान क्या होगा। तो इसका मतलब कि ए जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, बी और सी 45 हो जाएगा, इसलिए हमसे पूछा क्या है, ABC पूछा है, इसलिए आपका राइट आंसर 45 होगा, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज बता रहा है। 92वां क्वेश्चन कहता है कि यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर सूत्र याद हो तो 1/4 पाई डी स्क्वायर बताएंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। हाँ अगर यदि सूत्र याद नहीं है तो इसको हम सॉल्यूशन करने के तरीका बता रहा हूँ। हम जानते हैं कि व्यास दिया है कौन सी, डी, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, D/2, याद रखिएगा त्रिज्या कितना होगा, D/2 हो गया। तो वृत्त का क्षेत्र क्या होता है, πr², तो पाई और D/2 रखेंगे, तो 2 का वर्ग 4 होता है, πr² आएगा, यानी 1/4 πr² आ गया। इस तरह से आपका राइट ही होगा सही। तिर 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, जैसे देखिए त्रिभुज में बनाया, इस त्रिभुज में ABC बनाया, इसके बीच में 2 भुजा को D और E बिंदु, भुजा AB और AC भुजा पर 2 बिंदु है, जो D समांतर BC हो जा रहा है, सही बात है। अब AD दिया 1, BD दिया है 2, और पूरा AC दिया 27 पूरा बार का, तो इसी बोला क्या होगा ये।
तो थेस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ए बी थेस प्रमेय हो जाएगा ए बी बटा डी बी, इधर हो जाएगा ए सी बटा बड़का का बड़का से ई सी। तो ए बी टोटल कितना हो जाएगा, ए बी पूछा है तो एक या दो, ये टोटल 3 हो गया, और बटा डी बी 2 हो गया, 3/2 हो जाएगा, 3/2 बराबर पूरा ए सी बुझना था इसमें। तो टोटल ए सी 27 है और ई सी निकालना हमको। तो 3×9 = 27, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 9×2 = 18, इसी का मान कितना आ गया, 18 आ गया। इससे तो आपका ऑप्शन में 18 दिया हुआ है। इस तरह से हम 94 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आर मतलब त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन होता है 4/3πr3। ये फॉर्मूला पर आधारित है, इसको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 95 नंबर। दो खंबा है जो समतल जलमन पर खड़ा है, मतलब जल पर हो या कहीं भूमि पर खड़ा हो, कोई बात नहीं है। ये है तो ये 7 है, ये टोटल 13 है। इसके दोनों खंभे बीच के लिए 8 दिया है, तो इस तरह से बनाएंगे तो यदि 7 है तो भी 7 हो गया, तो टोटल 13 है तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे बनाएंगे तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो बोला है कि इसके बीच की दूरी बोला है, तो ये 8 2 8 हो जाएगा, 8 के बाद 64 6 36। तो हम AC निकालेंगे पैथोस प्रमेय से, तो 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, यानी आपका आंसर राइट 10 मीटर दिया होगा। ये ऑप्शन सही है। 96 कह रहा है कि माध्य x दिया, माध्यिका y दिया, बहुलक z दिया। तो बहुलक बराबर होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है सूत्र में 3 माध्यक और -2 माध्य। इसमें यदि पुट करेंगे तो x होगा, बहुलक को इसमें क्या बोला है, बहुलक को माना है, आप दोस्तों इसमें देख लिए होंगे, बहुलक को माना गया है z, ठीक, और 3 माध्यक है तो 3y हो जाएगा -2x। अब देखिए दोस्तों, ये इसमें लाना है, तो इतने से कौन आएगा, तो देखिए अब x - z है बराबर 3x है, 3x में से x घटेगा बराबर के बाद में जाएगा, तो या वो इधर आएगा। तो देखिए अब ये हम इतना लाना है, तो x यहीं पर आएगा, -z यहीं पर आएगा, ये 3 से गुणा तो क्या होगा, 3x - 3y हो जाएगा। अभी x उधर जाएगा तो क्या होगा, चेंजिंग करेंगे तो 3x से आएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 3x में से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये जेड इधर आएगा, ये -3y इधर आएगा। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा, और ये -0 होगा, ये बराबर होगा -3y। पूरा का चिन्ह चेंज कर दे, यही चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। और आपका चिन्ह चेंज होगा तो हमारा ये z बराबर 3y -2x दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये -2x है। अब हमारा 3y है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा मेरा -z प्लस में हो जाएगा, क्योंकि z भी 2 उठ के आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है 96 नंबर दिखा रहा है। थोड़ा सा आप भी सॉल्यूशन करेंगे, समझ थोड़ा सा छोटा है, बेहतर ढंग से मतलब नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपका ए आंसर राइट होगा, सॉल्यूशन करने पर ही आ रहा है। 97 में क्वेश्चन कह रहा है कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 16 का बोला है, x का मतलब 10 होता है, 5 का 15 1 16, ये आप राइट होंगे सही। तो छोटा बच्चे की तरह का सवाल पूछा गया है, यदि 0 से 12 थीटा का मान थीटा से 90 डिग्री का था, तो साइन थीटा और y दिया हो तो कॉस थीटा मान क्या होगा। तो देखिए कॉस थीटा का सूत्र होता है √1 - sin² थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस, और साइन थीटा मान दिया y, तो y² होगा। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन आ गया कौन सा, सी नंबर। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये कह रहे हैं कि उसका मान यदि जो आएगा ना तो 0 से बड़ा होगा, और जो कोण होगा वो 90 से छोटा होगा, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। 99 में क्वेश्चन कह रहा है
कि किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजा समानुपाती होती है। तो ये थेल्स बोले हैं। कौन बोले हैं? थेल्स। जब परिमेय पढ़ाई जाती है तो उसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? ठीक है, तो हम त्रिज्या बराबर बता सकते हैं c/2 होता है। c का मान 132 दिया है, 2 गुना 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा। ये 11 दूना 22 हो जाएगा। 11 से कटेगा 11 दूना 22, 2 से कटाएंगे 6 आएगा, 2 से कटाएंगे 3 आएगा, 7 त्रिका 21। आपका ऑप्शन में दिया 21 राइट है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझाया जो 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जो मैं आपको बताया, जो आप इसे अगर बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे तो इसी आधारित आपका VBI क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपको बनाने में कहीं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, मैं सॉल्यूशन किया हूँ, तो उसको कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं उसका सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन जो है इसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं हर वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पहुंचे।